हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? और गुड आफ्टरनून। आप लोगों के पास आफ्टरनून में वीडियो आएगा। वैसे अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8 सवा 8 बजे हैं। तो मैं वैसे आप बाय टाइटल समझ भी गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, हर एक वीडियो में ये बात ज़रूर होती है कि दीदी क्या हुआ था अचानक से। आपने जैसे अचानक ही हुआ है। आरती के जो पिछले व्लॉग्स आप देखेंगे तो उनमें जैसे ये जो अटैक आया था, इस अटैक से 3 दिन पहले भी उसने एक वीडियो डाला है, 3 या 4 दिन पहले। यसु, एक बार चुप हो जाओ बेटा। 3 या 4 दिन पहले भी एक वीडियो डाला है। तो फिर अचानक से आप लोगों को पता चलता है तो जाहिर सी बात आप लोग पूछेंगे ही। फिर दूसरा ये होता है कि कोई इस तरीके की बात पता चलती है तो हम खुद से कंपेयर करना शुरू करते हैं कि इस बीमारी में क्या होता है, कैसे होता है, ताकि हमें भी पता चले, अवेयर रहें। तो उन सब चीज़ों को सोच करके मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ में ये सारी बातें शेयर करूं। क्या पता आप लोगों को कुछ इसका भी बेनिफिट मिले। पानी क्या? पानी नीचे पैर मत करना, इधर पानी गिरा हुआ है ना, वो इधर ही बैठी है चारपाई पे, देखो। तो फिर ये जो वीडियो बनाना है ना, ये ज़रूरी हो गया था। पहले तो शुरू में तो मुझे लग रहा था, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था, ब्रेन हेमरेज का जो दौरा पड़ता है, ब्रेन हेमरेज का जो अटैक आता है, वो हुआ था। लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि कैसे क्या कुछ हुआ। देखिए, मेरे को पता चला था जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था 3 तारीख को, और 3 को, हाँ, मेरा ऑपरेशन हुआ था। 5 तारीख को जो है ना, मेरे को दोपहर में पता चला अचानक से। दोपहर में या 9 साढ़े 9 बजे मेरे पास फ़ोन आया था भाभी का कि ऐसे ऐसे ना। अब भाभी ने जो बोला था ना, उसमें भाभी ने ये बोला था कि दिमाग की नस फट गई। और शुरू वाले जो अक्षर थे ना, वो मुझे समझ नहीं आए थे, क्योंकि अचानक से जब हम इस टाइप की न्यूज़ सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग, मेरे साथ तो हुआ था कि मैं बाकी सब चीज़ भूल गई, बस मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि दिमाग की नस फट गई। और मेरा दिमाग कहाँ गया, क्योंकि उससे 4-5 दिन पहले अरुण की तबीयत 1-1.5 महीने से ख़राब चल रही है। मेरा जो भाई है ना, बड़ा वाला, वैसे मेरे से छोटा है लेकिन बड़ा है वो, तो बड़ा है बाकी सबसे, इसलिए बड़ा भाई बोलते हैं उसको। तो उसके टेस्ट हुए थे कुछ, उनमें बताया गया था कि उसके दिमाग में पानी भर गया है। तो मेरे भाभी ने जैसे ही आरती का नाम भाभी ने लिया था, वैसे भाभी बोल रही थी, लेकिन मुझे सुना कि नस फट गई, मेरा दिमाग सीधा अरुण पे गया। मैंने आगे बात नहीं की। मेरा अचानक से सब कुछ वो होता है ना कि दिमाग की संतुलन थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है, ऐसे हो गया। मैंने फटाफट से मम्मी को फ़ोन लगाया। भाभी के इतना कहते हैं, मैंने कहा मम्मी क्या हो गया, भाई के क्या हो गया, मतलब इस तरीके से रोना आता है यार भाई, आप लोग समझ सकते हो। मम्मी ने कहा आरती की दिमाग की नस फट गई। फिर तो और भी बुरा हाल हो गया, मतलब और क्या, दोनों ही मेरे लिए तो बराबर हैं। फिर लेकिन ये सोचने, मतलब अरुण का तो पता था कि रिपोर्ट आई है, उसके दिमाग में पानी भरा हुआ है, लेकिन आरती का नहीं पता था कि आरती के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। फिर बस वही है, घबराहट सी हो गई। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ। वैसे मेरे को ये पता था कि पिछले कुछ दिनों से, जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था 3 तारीख को, उस दिन आरती का मेरे पास फ़ोन आया था मेरा हालचाल पूछने के लिए, लेकिन उसकी हालत आवाज़ से मेरे को पता चल रही थी। मैंने कहा क्या हो गया, तो उसने कहा सिर में दर्द है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ठीक हूँ, तू सो जा, आराम कर, जब सही हो जाए जब बात करना। ये कहते उसने कहा ठीक है। 3 से पहले भी 1-2 दिन पहले से भी मेरी उतनी ज़्यादा बात नहीं हुई थी। उसका शाम को फ़ोन आया था ऑपरेशन करवाने से पहले वाले दिन, जब भी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो थोड़ी देर के लिए बात हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि उसके पहले सिर में दर्द था, ठीक है, सिर में दर्द था। तो रात को उसको एक शौक रात को आया है सिर दर्द की वजह से ही, और बाकी तो भगवान जाने कि क्या दिक्कत हुई है उसको, क्या नहीं हुई है, उसकी बॉडी में क्या दिक्कत थी क्या नहीं थी। लेकिन जितना हम लोगों के जो सामने है, वो हम लोग जो चीज़ देख पा रहे हैं, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी अब आरती ठीक हो जाएगी अच्छे से, जब वो अपना शरीर, जैसे उसके लक्षण थे, जो भी था, वो सब अच्छे से बता पाएगी। लेकिन जितना हमें ऊपर ऊपर का पता चला कि ये लक्षण होते हैं, ऐसे कुछ होता है, वो मैं बता रही हूँ। एक बार फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई थी, तो उसके सिर में दर्द हुआ था, और सिर दर्द 5-6 दिन से बता रही थी वो। मम्मी ने मेरे को बताया कि 5-6 दिन से वो सिर दर्द का कह रही थी। बीच में उसको डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, लेकिन यही होता है ना कि सही जगह पर नहीं पहुंच पाए। सिर दर्द, खाली सिर दर्द ही समझा उसको, ज़्यादा कुछ नहीं समझा। तो फिर अचानक से जिस दिन ये अटैक आया, उस दिन एक नाइट में आया, एक मॉर्निंग में फिर उसको हॉस्पिटल में जब लेके गए हैं 3 साढ़े 3 बजे रात को,
उसके ससुराल से फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे उसकी तबीयत ख़राब है। तबीयत क्या, ऐसे बोला गया था कि वो बोल नहीं रही है। फिर अरुण गया, अर्जुन गया, दोनों गए वहाँ पे। फिर वहाँ जाके वो सब लोग उधर से भी और ये लोग भी उधर से, जैसे प्रतीक जी थे और ये थे, अरुण अर्जुन थे, ये सब उसको हॉस्पिटल लेके गए। मम्मी भी गई साथ में, क्योंकि वो उससे बोला नहीं जा रहा था। उसका वो होता है ना, खाली वो मम्मी मम्मी 2-3 वर्ड ही बोल रही थी। फिर वहाँ लेके गए। वहाँ जाने के बाद में फिर डॉक्टर ने जयपुर के लिए बोल दिया कि जयपुर ले जाओ, इसके दिमाग की नस फट चुकी है, इसको एक अटैक और आ चुका है। वहाँ जाके 7-7:15 बजे के लगभग एक और अटैक उसको आया। जयपुर लेके गए हैं, उसके आगे का आपको पता ही है। लेकिन जयपुर लेके गए, जब भी रास्ते में देखो कितना परेशानियाँ पीछा नहीं छोड़ती हैं। जब रास्ते में जिस एम्बुलेंस में वो जा रहे थे लेके, उस एम्बुलेंस का टायर फट गया। तो जैसे तैसे करके जयपुर पहुँचे। तो ये सब कुछ था कि भाई ऐसे उसकी दिमाग की नस फटी। और उससे एक चीज़ और मेरे को पता चली है, जैसे उसने थोड़ा बहुत बताया है कि उसका हाथ जो है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा सूनापन आ गया था पहले ही, लेकिन उस चीज़ को ना बस इग्नोर कर दिया। ये गलती कर दी। अगर उसको उस टाइम पर कैच कर लेते तो शायद तक इतना आगे तक ये दिक्कत ना पहुंचती। लेकिन होना वही होता है ना जो ऊपर वाले ने लिख रखा होता है। तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ें हुई थी कब। हाँ, बीपी की बताऊँ आपको, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बीपी हाई से ऐसा कुछ होता है। तो जब सुबह के टाइम पे उसका बीपी चेक किया गया, देखो उससे पहले जो हॉस्पिटल में जहाँ वो डॉक्टर के पास गई थी, ट्रीटमेंट लिया उसने, दवाई ली, वहाँ पर या तो वहाँ पर बीपी चेक नहीं हुआ, उन्होंने ऐसे ही दवाई दे दी, या फिर अगर बीपी चेक हुआ था तो बीपी हाई था, तो पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उस हॉस्पिटल में उन्होंने बीपी हाई की टैबलेट दी कि नहीं दी, क्या दिक्कत थी। लेकिन जब मॉर्निंग में जहाँ पर ये लोग लेके गए हैं ये अटैक आने के बाद में, उस हॉस्पिटल में उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा बीपी नहीं है ज़्यादा, बीपी नॉर्मल है। तो बीपी हाई भी नहीं था उसका सुबह के टाइम तो, और बाकी पहले का पता नहीं हमें। तो ये सब कुछ था। और ब्रेन हेमरेज का अटैक था, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। और जितना भयानक ये बीमारी थी, जितना हम लोग सोच रहे थे कि कितना टाइम लग जाएगा, उस हिसाब को देखते हुए भगवान ने सुनी है। आप सबकी दुआओं में असर हुआ कि उसका जल्दी से उसकी रिकवरी हुई है। और वो थोड़ा सा एकदम परफेक्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मूवमेंट करने लगी है, धीरे धीरे हो जाएगा सब सही। एक होप हो गई कि अब ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो जी जो कुछ था वो मैंने आप लोगों के सामने बता दिया है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।